सूक्त 65। ऋषि वामदेव, देवता अग्नि, छंद गायत्री। हे अग्नि, हमको सुख प्रदान करो। तुम देवताओं की कामना करने वाले एवं श्रेष्ठ हो। तुम यजमान को निकट कुश पर विराजमान होने की कामना से आते हो। राक्षस आदि दुष्टों द्वारा भी जिनकी हिंसा नहीं हो सकती, जो मृत्यु जगत में स्वच्छंद भ्रमण करने में समर्थवान हैं, वे अग्निदेव अविनाशी हैं। वे समस्त देवों के संदेश वाहक हैं। ऋत्विजगण आदि के अनुष्ठान गृह में लाए जाकर अग्निदेव वंदना के पात्र होते हैं, या वे वंदित हुए अनुष्ठान स्थल में पधारते हैं, या वे अग्निदेव अधर्यु या देव भार्या रूप होते हैं, या यज्ञ घर में बृहस्पति रूप से विद्यमान होते हैं, या यज्ञ में ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं, या यज्ञ में ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं। हे अग्नि, तुम अनुष्ठान की इच्छा करने वाले मनुष्यों की हवियों की इच्छा करते हो। तुम अधर्व आदि के कार्यों के ज्ञाता ब्रह्मा रूप हो। तुम अनुष्ठान कार्यों के उपदेष्टा स्वरूप हो। हे अग्नि, तुम हवियों वहन करने के लिए जिस यजमान के अनुष्ठान को सेवन करते हो, उस यजमान के अनुष्ठान में दौत्य कार्य करने के लिए भी तुम अभिलाषा करते हो। हे तेजस्वी, तुम हमारे अनुष्ठान का सेवन करो, हमारे हव्य को प्राप्त करो और आवाहन करने वाले हमारे श्लोक को सुनने की कृपा दृष्टि करो। हे अग्नि, तुम अपने जिस रथ पर सवार होकर समस्त दिशाओं में विचरण करते हुए हव्यदाता यजमान की सुरक्षा करते हो, तुम्हारा वह रथ कभी हिंसित नहीं हो सकता। वह रथ हमारे सभी तरफ व्याप्त होता हुआ सुरक्षा करे। सूक्त 66। ऋषि वामदेव, देवता अग्नि, छंद पदपक्ति, महापदपक्ति, उष्णिक। हे अग्नि, हम ऋत्विजगण वंदना द्वारा तुमको वृद्धि करते हैं। जैसे अश्व सवार को चढ़ाता है, वैसे ही तुम हवियों को वहन कर लेते हो। तुम अनुष्ठान करने वाले हित करते हो। तुम यजन करने योग्य तथा अत्यंत प्रिय एवं सुखकारी हो। हे अग्नि, तुम हमारे यजन के योग्य हो। तुम बढ़ोतरी हुए अभीष्ट फल को सिद्ध करने वाले सत्य के आधारभूत एवं श्रेष्ठ हो तथा रथी के तुल्य नेतृत्व करने वाले हो। हे अग्नि, तुम ज्योति से परिपूर्ण, सूर्य के तुल्य तेज से पूर्ण एवं महान अंतःकरण वाले हो। तुम हमारे द्वारा उत्तम मन वाले होकर हमारे सम्मुख पधारो। हे अग्नि, हम आज वाणी द्वारा प्रार्थना करके तुम्हारे लिए हव्य प्रदान करेंगे। सूर्य रश्मि के तुल्य तुम्हारी शुद्ध करने वाली लपटें हैं, या मेघ के तुल्य गर्जनशील हैं। अग्नि, तुम्हारी परम प्रिय ज्योति अलंकार के तुल्य पदार्थों को भूषित करने के लिए उनके निकट रात दिन सुशोभित होती हैं। हे अग्नि, तुम अन्न से परिपूर्ण हो। तुम्हारा स्वरूप पवित्र घृत के तुल्य पाप से शून्य है। तुम्हारा शुद्ध एवं पवित्र तेज आभूषण के तुल्य ज्योतिर्वान है। हे सत्य से परिपूर्ण अग्नि, तुम निरंतर होते हुए भी यजमानों द्वारा रचित होते हो। तुम यजमानों के पाप को दूर करने में निश्चय ही समर्थ हो। हे अग्नि, तुम ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे प्रति हमारा जो बंधुत्व और मैत्री भाव है कल्याणकारी हो। यह मैत्री भाव एवं भ्रातृत्व समस्त अनुष्ठान में हमारा मंगल रूप हो। सूक्त 67।
ऋषि वामदेव देवता अग्नि छंद तिष्ठु। हे अग्नि, तुम शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारा यजन योग तेज सूर्य के दे दीप्यमान तेज के तुल्य है। तुम्हारा तेज सुंदर एवं दर्शनीय है, वह रात्रि में छिपता नहीं है। तुम्हारा तेज सुंदर एवं दर्शनीय है, वह रात्रि में छिपता नहीं है। तुम अत्यंत रूप वाले हो। तुम्हारी शिक्षा से घृतादि परिपूर्ण अन्न रचित होता है। हे अनेक जन्म वाले अग्निदेव, तुम अनुष्ठान करने वालों के द्वारा पूजित हुए वंदनाकारी यजमान के लिए पुण्यलोक का दरवाजा खोलो। तुम सुंदर तेज से परिपूर्ण हो। देवों के संग तुम यजमान को जो धन प्रदान करते हो, हमको भी इच्छित धन को प्रदान करो। हे अग्नि, हवियों का वहन करना और देवों का आगमन संबंधी कर्म तुम्हारे द्वारा ही प्रकट हुए। वंदना रूपिणी वाणी तुम्हारे द्वारा ही रचित हुई है और उपासना के योग्य मात्र भी तुम ही प्रकट हुए। सत्य कार्य वाले एवं अभिदाता के लिए वृद्धिदायक धन एवं अन्न भी तुम्हारे द्वारा ही रचित हुए हैं। हे अग्नि, बलशाली हव्य वहन करने वाले यज्ञ कार्यों के तपस्वी महान और सत्य शक्ति से परिपूर्ण पुत्र तुम्हारे द्वारा ही प्रकट हुए हैं। देवों के द्वारा प्रेरित कल्याणकारी समृद्ध तुम्हारे द्वारा प्रकट होता है। विशेष चाल वाला गतिवान शीघ्रगामी घोड़ा भी तुम्हारे द्वारा ही रचित हुआ है। हे अग्नि, तुम अविनाशी हो। देवों की इच्छा करने वाले मनुष्य वंदनाओं द्वारा तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम देवों में आदि देवता हो। तुम ज्योतिवान हो। तुम्हारी जिह्वा देवों को बलशाली बनाने वाली है। तुम पापों को दूर करते हो तथा दैत्यों का पतन करने की इच्छा करते रहते हो। हे शक्ति रचित अग्निदेव, तुम रात के समय मंगलकारी एवं ज्योतिर्वान होकर हमारे कल्याण के लिए जागरूक रहते हो। जिस कारण तुम यजमानों को पुष्ट करते हो, उसी से हमारे निकट रचित हुई बुद्धिहीनता को हटाओ। हमारे निकट से पाप को हटा दो। हमारे निकट से कुबुद्धि को दूर करो। सूक्त 68। ऋषि वामदेव देवता अग्नि छंद तिष्ठु। हे अग्नि, श्रुक को दृढ़ कर जो यजमान तुमको दीप्तिमान करता है एवं जो तुम्हें नित्य प्रति 3 सवनों में हवि रूपी अन्न दान करता है, वह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाले कार्य द्वारा तुम्हारे तेज का ज्ञान ग्रहण करके अपने रूपों को जीतता है। हे अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारे लिए यज्ञ तपस्वी काष्ठ को लाता है तथा जो मनुष्य की तलाश से थक कर तुम्हारे तेज से अर्चना करता है एवं रात्रि एवं दिवस में तुमको प्रज्वलित करता है, वह यजमान संतान और पशुओं के संपन्न होकर रिपुओं का पतन करता है और धन को ग्रहण करता है। वे अग्निश्रेष्ठतम बल के स्वामी तथा महान अन्न और पशु रूपी धन के अधिपति हैं। अत्यंत युवा और अन्नवान अग्नि सेवा करने वाले यजमान को सुंदर धन से संपन्न करें। हे सद्य युवा अग्निदेव, तुम्हारे सेवकों के बीच हम अज्ञान के वशीभूत हुए तुम्हारा अपराध करते हैं। तुम धरा के पास हमको उन अपराधों और पापों से बचा दो। हे अग्नि, तुम सर्वत्र ग्रहण और हमारे पापों को हटाओ। हे अग्नि, तुम हमारे सखा हो। हमने इंद्रादि देवों या समस्त पुरुषों का जो अपराध या पाप किया है, उस घोर पाप से हम कभी भी बाधा को ग्रहण न हो। तुम हमारी संतान को भी पापी रूप उपद्रवों से बचाते हुए सुख प्रदान करो। हे अग्नि, तुम पूजनीय एवं निवास से परिपूर्ण हो। तुमने जिस तरह पाँवों से बंधी हुई धेनु को बचाया था, उसी प्रकार हमको पाप से बचाओ। हे अग्नि, हमारी उम्र तुम्हारे द्वारा बढ़ाई गई है, तुम इसे और भी वृद्धि करो। सूक्ति 69।
ऋषि वामदेव देवता अग्नि संतुष्टि। हे महान हृदय वाले अग्निदेव, अंधकार का पतन करने वाली उषा की ज्योति से पहले तुम प्रबुद्ध होते हो। हे अश्विनी कुमारों, तुम यजमान के ग्रह में विचरण करो। ऋत्विक आदि को शिक्षा देने वाले सूर्य अपने तेज परिपूर्ण उषा समय में उदित होते हैं। सूर्यदेव रश्मियों को विकसित करते हैं। जब किरणें सूर्य को क्षितिज में चढ़ाती हैं, तब वरुण, सखा और अग्नि समस्त देवता अपने कार्यों में के पीछे चलते हैं। उसी तरह जिस प्रकार बलशाली ऋषभ धेनुओं की कामना कर धूल उड़ाता हुआ धेनुओं के पीछे चलता है, श्रेष्ठ रचनाकार देवताओं ने जगत के कर्म को न छोड़कर अंधेरे को समाप्त करने के लिए जिस सूर्य की उत्पत्ति की, वह सूर्य सभी प्राणधारियों को जानने वाले हैं। हे ज्योतिवान सूर्य, तुम जगत का पोषण करने वाले अन्न के लिए किरणों की वृद्धि करते हो। तुम ही उस काले वर्ण की रात को भगाते हो और अत्यंत वजन को भी ढोने वाले अश्वों के द्वारा विचरण करते हो। सूरज की गतिमान किरणें अंतरिक्ष में दृढ़ अंधकार को भी दूरस्थ करने वाली हों। प्रत्यक्ष ग्रहण सूर्य को कोई बांध नहीं सकता। नीचे रहने वाले सूर्य की कोई हिंसा नहीं कर सकता। वे किस शक्ति से ऊंचे उठते हुए चलते हैं। क्षितिज में स्तंभ के तुल्य उठे हुए सूरज अपने आप को शरण प्रदान करते हैं। इसे कौन देखता है। सूक्त 70। ऋषि वामदेव देवता अग्नि लिंगोक्ता हुआ। छंद पक्ति तिष्ठु। जैसे तेजवंत सूर्य प्रकाशवान हुआ उषा ज्योतिर्मय करता है, वैसे ही धन ऐश्वर्य के अधिपति अग्नि सर्वश्रेष्ठ संपत्तियों के प्रकाशमान होने वाली अपनी रश्मियों को प्रकाशित करती हैं। हे अश्विद्वय, तुम भ्रमणशील हो। रथ पर चढ़कर तुम दोनों इस अनुष्ठान में पधार कर ग्रहण हो। ज्योतिवान सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशमान करके रश्मियों की शरण पर चलते हैं। सभी के दृष्टा सूर्य ने अपनी किरणों के द्वारा अंबर, धरा और अंतरिक्ष को पूर्ण किया है। धनों को धारण करने वाली महती दीप्तिमय अरुण रंग वाली उषा रश्मियों के द्वारा तेज वाली बनी प्रकट होती है। वह उषा जीव मात्र को चैतन्य करती हुई अपने सुशोभित रथ द्वारा कल्याण के लिए विचरणशील होती है। हे अश्विनी कुमारों, उषा के उदय होने पर वहन करने की अत्यंत क्षमता वाले विचरणशील अश्व तुमको इस अनुष्ठान में पहुँचावें। तुम दोनों अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले हो। यह सोम तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। अतः इस अनुष्ठान में सोम पान करके संतुष्टि को ग्रहण करो। प्रत्यक्ष उपलब्ध सविता देव को बांधने में कोई भी समर्थवान नहीं है। यह नीचे रहे तब भी उसकी हिंसा किया जाना असंभव नहीं है। वे किसी शक्ति से ऊंचे उठते हुए चलते हैं। वे अंबर स्तंभ के तुल्य स्वर्ग के शरणभूत हैं। इसे कौन देखता है, यानी इस तत्व का ज्ञाता कोई नहीं। सूक्त 71। ऋषि वामदेव देवता अग्नि शोभक अश्विनो। छंद गायत्री। अनुष्ठान का संपादन करने वाले देवों के हवन योग एवं दीप्तिमान अग्निदेव को हमारे यज्ञ में लाने वाले तेज चलने वाले घोड़े नित्य प्रति 3 बार विचरणशील रथ के तुल्य चलते हैं। अन्नों की सुरक्षा करने वाले मेधावी अग्निदेव अभिदाता यजमान को सुंदर धन को प्रदान करते हुए अभिरथ को अन्न को समस्त तरफ से विद्यमान करते हैं। जो अग्निदेव पवन के संबंध से अधिक प्रकाशवान होते हुए ऋतुओं का पतन करने में सर्वसमर्थवान है, वह तेजस्वी अग्नि विद्वानों द्वारा ग्रहण होने योग्य है। वे रिपु विजय के कर्म में सबसे आगे दीप्ति परिपूर्ण होती है।
पराक्रमी बंदनाकारी तेज वाले रिपुओं पर अस्त्र आदि की वृष्टि करने में समर्थवान एवं विचरणशील अग्नि पर अपना अधिकार करने वाले हों। वह हवन घोड़े के तुल्य हविवाहक अंबर के पुत्र के तुल्य सूर्य की तरफ दीप्ति वाले तथा समान यजनीय अग्निदेव की यजमान गण बारंबार सेवा को करें। सहदेव के पुत्र सम्राट सोमक ने इन दोनों घोड़ों को हमी को प्रदान करने का विचार प्रकट किया। तब हम उनके निकट जाकर इन दोनों को संग लेकर चले आए। सहदेव पुत्र सम्राट सोमक के निकट से हम उन परिचय योग्य सुंदर अश्वों को हमने उसी दिन ले लिया। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों उज्ज्वल तेज वाले हो। सहदेव पुत्र सम्राट सोमक ने तुम दोनों को संतुष्ट किया है। सोमक 100 साल की उम्र को प्राप्त करे। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों उज्ज्वल कांति वाले हो। सहदेव के पुत्र राजा सोमक को तुम लंबी उम्र प्रदान करो। सूक्त 72। ऋषि वामदेव देवता अग्नि संत पुष्ट। सोम के स्वामी सत्य से परिपूर्ण इंद्रदेव हमारे निकट पधारे। इनके अश्व हमारे पास आवें। हम यजमान इंद्रदेव के लिए ही अन्न के सार रूप सोम को सिद्ध करेंगे। वे हमारे द्वारा पूजनीय होकर हमारी इच्छा को सिद्ध करें। हे इंद्रदेव, तुम ऋतुओं को भयग्रस्त करने वाले हो। दिनों के इस बीच स्तवन में जैसे अपने निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचकर घोड़ों को विमुक्त किया जाता है, वैसे ही तुम हमको विमुक्त करो, जिससे सवन में हम तुम्हें पुष्ट कर सकें। हे इंद्रदेव, तुम ऋतुओं का पतन करने वाले एवं सर्वदाता हो। उष्णा के तुल्य यजमान गण तुम्हारे लिए श्लोक को कहते हैं, गूढ़ वर्षों का संपादन करते हैं। जब सेवन के योग्य सोम को अधिक परिमाण में पान करके पुष्टि को ग्रहण करते हैं, तब अंबर से सप्त रश्मियाँ मनुष्य के लिए ज्ञानमयी होती हैं। जब तृप्ति स्वरूप अंबर किरणों के द्वारा उस तरह से दर्शनीय होता है, तब देवतागण तेज से चमकते हुए उस स्वर्ग में निवास करते हैं। सभी का नेतृत्व करने वाले सविता देव ने प्रकट होकर मनुष्यों के देखने के लिए गंभीर अंधेरे का पतन कर डाला। सोमवान इंद्रदेव अत्यंत महिमावान हो जाते हैं। वे अपनी महिमा से अंबर और धरा दोनों को संपन्न करते हैं। इंद्रदेव ने सर्व जगतों को विद्यमान किया, क्योंकि वे समस्त लोकों में से महान हैं। वे इंद्रदेव मनुष्यों के लिए हितकारक समस्त कार्यों को जानते हुए जल वृष्टि आदि करते हैं। उन्होंने अभिलाषापूर्ण मित्र भाग वाले मरुदगण के लिए जल वृष्टि की थी। इस मरुदगण ने वाणी की आवाज़ से ही पर्वतों को चीर डाला। उन्होंने इंद्रदेव की इच्छा करते हुए धेनुओं से पूर्ण गोष्ठ खोल दिया। हे इंद्रदेव, तुम्हारा वज्र जगतों की सुरक्षा करने वाला है। उसने जलों को आवरण रूप बादल को गतिमान किया। यह चैतन्य धरा तुमसे पूर्ण हुई है। तुम अत्यंत पराक्रमी एवं घर्षणशील हो। हे इंद्रदेव, तुम अपने बल से जगत का पालन करते हुए समुद्र की ओर क्षितिजस्थ जल प्रेरित करो। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों द्वारा पुकारे गए हो। जब तुमने वृष्टि वाले जल को देखकर बादल को चीर डाला था, तब तुम्हारे लिए शर्मा ने कणियों द्वारा चुराई गई धेनुओं का भेद खोल दिया था। तुम अंगिराओं द्वारा पूजनीय होकर हमको जन्म देते और हमारा कल्याण करते हो। हे धनेश्वर परिपूर्ण इंद्रदेव, मनुष्य तुम्हारा सम्मान करते हैं। धन प्रदान करने के लिए कुत्स के सम्मुख गए थे। बुलाने पर तुमने रिपुओं के उपद्रवों से
उनको बचाकर शरण प्रदान की थी। अपनी सुमति से कपटी ऋतिकों के कर्मों को तुमने जान लिया और पुत्र के धन की कामना करने वाले रिपु को समाप्त कर दिया। हे इंद्रदेव, तुमने रिपुओं को समाप्त करने का निश्चय कर लिया और पुत्र के गृह जा पहुँचे। पुत्र भी तुम्हारी मित्रता के लिए लालायित था। तब तुम दोनों अपने स्थल पर अवस्थित हुए। सत्य को देखने वाले तुम्हारी भार्या तुम दोनों का एक जैसा रूप देखकर अत्यंत धर्म संकट में पड़ गई। पुत्र भी तुम्हारी मित्रता के लिए लालायित था। जब तुम दोनों अपने स्थल पर अवस्थित हुए, सत्य को देखने वाली तुम्हारी भार्या तुम दोनों का एक जैसा रूप देखकर अत्यंत धर्म संकट में पड़ गई। जब ज्ञानी कुछ प्राप्त करने योग्य अन्न के तुल्य शीघ्रगामी दोनों अश्वों को अपने रथों में जोड़कर संकटावस्था से छुटकारा पाने में समर्थ हुए, तब हे इंद्रदेव, तुमने उसके पथ पर सुरक्षा करने हेतु एक संग गमन किया। तुम रिपुओं का पतन करने वाले पवन के संग गति वाले घोड़ों के स्वामी हो। हे इंद्रदेव, तुमने कुछ के कारण सुषुण को समाप्त कर डाला। दिन के प्रारंभ में तुमने कुयव नामक दैत्य का वध किया। उसी समय तुमने सूर्य के चक्र को भी तोड़ दिया। हे इंद्रदेव, तुमने पिप्रू और प्राविक नामक असुरों को समाप्त किया। तुमने वैदत्त के पुत्र ऋजिस्वा को बनाया और 50,000 काले रंग वाले दैत्यों को समाप्त कर डाला। जैसे वृद्धावस्था रूप का पतन कर देता है, वैसे ही ऋक्ष के पुरों का पतन कर डाला। हे इंद्रदेव, तुम अविनाशी हो। तुम जब सूर्य के निकट प्रकट होते हो, तब तुम्हारा रूप अत्यंत ज्योतिवान होता है। सूर्य के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं, परंतु इंद्रदेव का रूप अधिक तेजोमय होता है। हे इंद्रदेव, तुम मृगया के तुल्य रिपुओं को जलाने और अस्त्र धारण करते हो तथा उस समय शेर के तुल्य विकराल हो जाते हो। दैत्यों द्वारा रचित डर का निवारण करने के लिए इंद्रदेव की शरण अभिलाषा वाले एवं धन की इच्छा करने वाले द्वंद्व के तुल्य अनुष्ठान में इंद्रदेव से अन्न मांगते हैं। वे श्लोकों द्वारा इंद्रदेव की वंदना करते हुए उनके निकट जाते हैं। उस समय वे इंद्रदेव उनके लिए आप्रय स्थल के तुल्य रक्षक और रमणीय एवं दर्शनीय धन के तुल्य समृद्धि संपन्न होते हैं। इंद्रदेव ने मनुष्यों के कल्याण के लिए असंख्यक विख्यात कर्म किए हैं। ये इंद्रदेव धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण एवं इच्छा के योग्य हैं। वे हमारे तुल्य तपस्वी के प्राप्त करने योग्य अन्न को शीघ्र ले आते हैं। हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए हम तपस्वी गण उन इंद्रदेव का सुंदर आवाहन करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम पराक्रमी हो। मनुष्यों द्वारा होने वाले संग्राम में हमारे मध्य तीक्ष्ण वज्रपात हो या रिपुओं से हमारा अत्यंत घोर युद्ध हो, तब तुम हमारी देह को अपने नियंत्रण में रखते हुए प्रत्येक तरह से हमारी सुरक्षा करना। हे इंद्रदेव, तुम वामदेव द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान कार्य की सुरक्षा करो। तुम किसी के द्वारा हिंसित नहीं किए जा सकते। तुम युद्ध में हमारे प्रति सहृदयता का आचरण करो। तुम अत्यंत सुंदर बुद्धि वाले हो। तुम हमारे निकट पधारो। हे इंद्रदेव, तुम सदैव प्रार्थनाओं की प्रशंसा करने वाले बनो। हे इंद्रदेव, तुम समृद्धवान हो। हम युद्धों में तुम्हारी इच्छा करते हैं। जैसे धनवान अपने धन से चमकता है, वैसे हम भी धन एवं पुत्र पौत्रादि कुटुंबियों के संग ज्योति परिपूर्ण हैं। हम अपने रिपुओं को पराजित कर रातों और सालों में प्रसन्नता से तुम्हारा पूजन करते हैं। हम वही कर्म करेंगे जिससे इंद्रदेव के संग हुई हमारी मित्रता का विच्छेद न हो और देह की सुरक्षा करने वाले तेजस्वी इंद्रदेव हमारा पोषण करते रहें। अनुभवी रथ
निर्माता जैसे सुंदर रथ निर्माण करता है, वैसे ही हम भी इच्छाओं की दृष्टि करने वाले नित्य युवा इंद्रदेव के लिए सुंदर श्लोकों की रचना करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा अर्चित होकर और हमारे द्वारा नमस्कृत होकर जल द्वारा नदी पूर्ण करने के तुल्य समान प्रार्थना करने वालों के लिए अन्न धन की बढ़ोतरी करते हो। हम तुम्हारे लिए नवीन श्लोक बनाते हैं, जिससे रथ आदि से परिपूर्ण हुए वंदना के संकल्पों द्वारा तुम्हें सदैव हर्षित करते हैं। सूक्त 73। ऋषि वामदेव देवता इंद्र छंद स्तुत एक पदा विराट। हे इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ हो। महती धरा ने तुम्हारी शक्ति का समर्थन किया और अंबर ने तुम्हारी शक्ति का अनुमोदन किया। तुमने अपनी शक्ति से लोगों को ढक देने वाले वृत्तासुर को समाप्त किया। वृत्त ने नदियों को वशीभूत किया, तुमने उनको स्वतंत्र कर दिया। वृत्त ने नदियों को वशीभूत किया, तुमने उनको स्वतंत्र कर दिया। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत तेजस्वी हो। तुम्हारे प्राकट्य पर अंबर तुम्हारे आक्रोश के डर से कांप गया। उसी समय धरा भी कंपित हो गई और बादलों के संगठन को तुमने बांध दिया। तुम्हारी शिक्षा से प्राणधारियों की प्यास मिटाने के लिए उन बादलों ने मरुभूमि में जल वृष्टि की। रिपुओं को पराजित करने वाले इंद्रदेव ने अपने तेज की ज्योति और बल द्वारा वज्र को चलाकर पर्वतों को चीर डाला। सोमपान करके पुष्ट होने के बाद इंद्रदेव ने अपने वज्र से वृत्त को समाप्त कर दिया। उस वृत्त के समाप्त होने पर जल निवारण हो वेग से गिरने लगा। तुम अत्यंत अर्चन के योग्य एवं वज्र से परिपूर्ण अद्भुत स्थान के अधिपति एवं अविनाशी हो। तुम अत्यंत महिमा वाले हो। जिन तेजस्वी प्रजापति ने तुमको प्रकट किया था, वे अपने को सुंदर पुत्र वाले मानते थे। इंद्रदेव के जनक प्रजापति का कार्य अत्यंत महान और प्रशंसनीय था। मनुष्य के स्वामी अनेकों द्वारा पुकारे गए देवों के प्रमुख इंद्रदेव रिपु द्वारा रचित किए गए डर को मिटाते हैं। वे समृद्धि और ज्योतिवान हैं। उन मित्र रूप इंद्रदेव के लिए यजमान श्लोकों द्वारा नमस्कार करते हैं। सभी सोम इंद्रदेव के लिए रचित होते हैं। यह सोम बल रचित करने वाले हैं और उस महान इंद्रदेव को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, समृद्धिवान सभी प्रजाओं का पालन पोषण करते हो। हे धन ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, तुमने रचित होते ही वृत्त के डर से बचाने के लिए प्रजाओं का रक्षण किया। तुमने समस्त प्रदेशों को जल परिपूर्ण कर देने के उद्देश्य से जल को रोकने वाले रिपु को छिन्न भिन्न कर डाला। अनेक से रिपुओं को समाप्त करने वाले विकराल रिपुओं को शिक्षा प्रदान करने वाले महान एवं अविनाशी इंद्रदेव का पूजन करते हैं। वे इंद्रदेव अभीष्टों की वृष्टि करने वाले और सुंदर वज्र वाले हैं। उन्होंने वृत्त का पतन किया था। वे अन्न प्रदान करने वाले उज्ज्वल वनों के अधिपति हैं। सदैव धन प्रदान करते रहते हैं। उन इंद्र का हम पूजन करते हैं। जो इंद्रदेव अत्यंत एवं संग्राम में अद्वितीय पराक्रमी सुने गए हैं, वे सुसंगत और व्यापक रिपु सेना का पतन करने में समर्थवान हैं। वे जिस अन्न धन को धारण करते हैं, वही यजमान को प्रदान करते हैं। इन इंद्रदेव के संग हमारा मित्र भाव अटूट रहे। वे इंद्र रिपुओं से पशुओं को छीन लेते हैं। जब ये आक्रोशित होते हैं, तब यह स्थावर जंगम रूप अखिल जगत इंद्रदेव के डर से नितांत भयग्रस्त हो उठता है। जिन समृद्धशाली इंद्रदेव ने दैत्यों पर विजय ग्रहण की थी तथा रिपुओं के महान धन पर अधिकार प्राप्त किया था, जिन इंद्रदेव ने रिपुओं को जीतकर उनके घोड़ों को छीन लिया था, वे सर्वसमर्थ इंद्रदेव सभी में अग्रणी और
प्रार्थना करने वालों से अर्चित होकर पशुओं को बांटने और धन आदि की सुरक्षा करने वाले हैं। इंद्रदेव ने अपने माता पिता से कितनी शक्ति को ग्रहण किया। इंद्रदेव ने अपने पिता प्रजापति के निकट से इस जगत को रचित करके जगत को बल प्रदान किया है। उन इंद्रदेव की गर्जना करने वाले बादल से प्रेरित पवन के तुल्य आवाहन किया जाता है। इंद्रदेव धनवान है, निर्धन मनुष्यों को धन से पूर्ण करते हैं। अंतरिक्ष के तुल्य दृढ़ वज्र परिपूर्ण रिपु संहारक इंद्रदेव समस्त पापों को मिटाते हैं और वंदना करने वालों को धन प्रदान करते हैं। इंद्रदेव ने सूर्य के अस्त्र को शिक्षा प्रदान की तथा संग्रामोद्यत एतस का निवारण किया। टेढ़ी गति और काले रंग वाले बादल ने तेज आश्रय रूप और जलपूर्ण अंतरिक्ष में निवास करने वाले इंद्रदेव का अभिषेक किया था। जैसे यजमान अंधेरी रात में भी इंद्रदेव का आवाहन करता है, वैसे ही इंद्रदेव प्रजाओं को रात में भी समृद्धि आदि प्रदान करते हैं। हम मतिमान वंदनाकारी धेनु अन्न और सुंदर संतान रचित करने वाली नारी की इच्छा करते हैं। हम अभीष्ट पूर्ण करने वाले संतान दात्री पत्नी के देने वाले तथा सदैव अक्षय सुरक्षा प्रदान करने वाले इंद्रदेव ने सखा भाव को उसी तरह चाहते हैं जिस प्रकार कूप से जल निकालने की अभिलाषा करने वाले मनुष्य जल पात्र को ग्रहण करना चाहते हैं। हे इंद्रदेव, तुम हमारे रक्षक, देखने वाले, बंद, उपदेश कर्ता एवं शोभन गुणों से परिपूर्ण हो। तुम हमारे पहले पुरुषों के भी पिता, पूजनीय संतानों को सुख देने वाले, सखा, ज्ञान और शक्ति प्रदान करने वाले हो। तुम श्रेष्ठ जगत की इच्छा करने वाले को महान पद देते हो। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारा सखा भाव चाहते हैं, तुम हमारे पोषक बनो। तुम्हारी अर्चना की जाती है, तुम हमारे सखा बनो। वंदना करने वाले यजमानों को अन्न प्रदान करो। हे इंद्रदेव, हमारे महान कर्मों में बाधा उपस्थित होने पर हम तुम्हें ही स्मरण करते हैं। तुम हमारे आवाहन पर ध्यान आकृष्ट करते हुए हमको धन प्रदान करो। जब हम उन इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं तब वे अकेले ही अनेक दैत्यों का पतन कर डालते हैं। उनका विद्वान प्रार्थनाकारी अत्यंत प्रिय है। उनके आश्रय में रहने वालों को देव या मनुष्य भी नहीं रोक सकता। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत धनवान, विधि ध्वनि वाले, समस्त प्रजाओं के रक्षक तथा रिपुओं से शून्य हो। वे हमारी इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर हमारी सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे इंद्रदेव, तुम समस्त रचित प्राणधारियों के स्वामी हो। इस महिमा वाले सुंदर कीर्ति की प्रार्थना करने वाला ग्रहण करता है, वह अत्यंत कीर्ति हमको प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम पूर्वकालीन में हुए ऋषियों के द्वारा पूजित हुए, हमारे द्वारा भी पूजनीय होकर जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के तुल्य अन्न की बढ़ोतरी करते हो। हम तुम्हारे लिए नवीन श्लोक को रचते हैं, जिससे हम रथ परिपूर्ण हुए सदैव तुम्हारी प्रार्थना एवं उपासना करते रहें।